स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी ये भ्रम है कि चाइना से जो हम इंपोर्ट कराते थे उसकी संख्या कम होती जा रही है, स्पेशली आपने देखा होगा कोविड के बाद से कई सारी खबरें आई थी कि सरकार ने कई सारे गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई है जो हम चाइना से मंगाते थे, अब वो नहीं मंगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नौबत ऐसी आ गई है कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर गया। आई होप आपको पता होगा ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि भारत जो इंपोर्ट करता है और जो एक्सपोर्ट करता है उसमें डिफरेंस कितना है। तो ये $100 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, मतलब भरपूर मात्रा में भारत चाइना से इंपोर्ट कराते जा रहा है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि भारत का टोटल एक्सपोर्ट ये $778 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है। अब इसमें क्या है ना कि पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे 2021 और 22 में यहां पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत का अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अब वापस ने चाइना ने ओवरटेक कर लिया है। अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बन गया है। ये खबर आप देख सकते हैं, चाइना बीट्स यूएस टू इमर्ज एज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2023-24। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा भारत सरकार हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको $1 ट्रिलियन ले जाने के लिए क्या कर रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस समय हमारा समर सेल चल रहा है जिसके तहत अगर आप कोई भी बैच लेते हो स्टडी IQ का, जैसे कि हमारा जो नया GS फाउंडेशन का बैच है ये 20 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको कम दाम पे लेना चाहते हैं तो 15 मई तक ये पूरी सेल है, आप हमारे इन बैचेस को ले सकते हैं। देखिए इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ मिलता है, साथ ही साथ पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट किया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ये बन चुका है चाइना। कितना बना है मैं आपको बताता हूं। 2023-24 में जो भारत और चाइना के बीच में ट्रेड हुआ था, मतलब भारत से जो गुड्स चाइना गया था और चाइना से जो गुड्स है वो भारत आया था, उसका जो टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये है आपका $118.4 बिलियन, ठीक है। और वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो लगभग यूएस और चाइना का लगभग सेम है और इसीलिए दोनों के बीच में कंपटीशन होता रहता है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है। और यूएस का 2023-24 में आंकड़ा कितना है? इट इज जस्ट $0.1 बिलियन बिहाइंड, $118.3 बिलियन आपको देखने को मिलेगा। और 2021-22 में और 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका हुआ करता था, लेकिन चाइना ने अब वो टेक ओवर कर लिया है। अब इनफैक्ट आप देख सकते हो ये 2015-16 से है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये चाइना का दिखा रहा है। तो ज्यादातर वर्षों में अगर आप देखिए तो चाइना हमेशा से भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं, 2013-14 से लेकर 2017-18 के बीच में और साथ ही साथ 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना हुआ करता था। चाइना के पहले अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये तीसरे नंबर पर आ चुका है और 2023-24 में $83 बिलियन का ट्रेड हुआ था भारत और यूएई के बीच में। फिर उसके बाद नंबर आता है रशिया का, और स्पेशली रशिया का इसलिए आ गया है क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था वहां पर भारत ने काफ़ी सारा ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपको ये संख्या देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद सऊदी अरब है और उसके बाद सिंगापुर है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि चाइना और अमेरिका से भारत कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। जो डेटा सामने आया उसमें यह बताया गया है कि भारत चाइना को एक्सपोर्ट करता है कितना? $16.67 बिलियन। मतलब पिछले साल 2023-24 में यहां पर भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है चाइना को उसमें लगभग 8.7% की वृद्धि आई है और यह पहुंच गया है $16.67 बिलियन। और हम
हम चाइना को क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं ये आप देख सकते हो। आयरन ओर हो गया, कॉटन यार्न हो गया, हैंडलूम स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, प्लास्टिक। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, हम जो टोटल फिनिश्ड गुड्स होता है ना वो भारत से चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। और वहीं हम इंपोर्ट कितना करते हैं, आप देखिए 3.24% का वृद्धि हुआ है इंपोर्ट में, जो हम चाइना से मंगाते हैं, और ये कितना पहुंच गया है 101.7 बिलियन डॉलर। अब आप समझ रहे हो 118 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड होता है भारत और चाइना के बीच में, इसमें भारत चाइना को कितने गुड्स के वर्थ देता है, दैट इज सिर्फ 16.67 बिलियन डॉलर। और हम चाइना से इंपोर्ट कितना कराते हैं, 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। तो इतना बड़ा आपको यहां पर गैप देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो देखो यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यहां पर चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है, लेकिन यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, स्पेशली हम सर्विसेज बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, उसमें 1% की वृद्धि आई है, 1.3% की। और 2023-24 में सॉरी वृद्धि नहीं आई है, यहां पर डिक्लाइन हुआ है 1.3% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये 2022-23 में 78 बिलियन डॉलर था, और ये गिरकर हो गया 77.5 बिलियन डॉलर। और वहीं जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है, 20% का डिक्लाइन हुआ है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, उसकी वैल्यू पहुंच गई है ओनली 40 बिलियन डॉलर। तो यहां पर आपको सरप्लस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सरप्लस और जो ट्रेड डेफिसिट है, ये अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों में, उससे आपको काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा। बेसिकली क्या हुआ है, 2019 से लेकर 2023-24 के बीच में जो भारत का ट्रेड डायनेमिक्स है टॉप 15 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और उसकी वजह से कुछ देशों के साथ हमारा सरप्लस है, कुछ देशों के साथ हमारा डेफिसिट है। वैसे ज्यादातर देशों के साथ डेफिसिट ही आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे 2019 से लेकर 2024 के बीच में, इन 5 वर्षों में जो हमारा डेफिसिट है चाइना के साथ, वो बहुत बड़ा हो गया है। यहां पर आप देख सकते हो 2018-19 में जो हमारा डेफिसिट था चाइना के साथ, इट वाज 53 बिलियन डॉलर, मतलब कि ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे 2023-24 में हमारा डेफिसिट पहुंच गया है 85 बिलियन डॉलर। अच्छा सॉरी, आई थिंक शायद मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यह बोल दिया था कि जो हमारा डेफिसिट है चाइना के साथ, वो 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया गया। सॉरी, वो मैं डेफिसिट की बात नहीं कर रहा था, वो बेसिकली हम इंपोर्ट की बात कर रहे थे, जो चाइना से हम इंपोर्ट कराते हैं। तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। खैर, यहां पर अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो पिछले 5 सालों में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। 5 सालों में अगर आप देखोगे हमारा जो सरप्लस है अमेरिका के साथ, वो 16 बिलियन डॉलर था 2018-19 में, और ये 2023-24 में बढ़कर हो गया है 36 बिलियन डॉलर। तो अमेरिका के साथ तो चलो ठीक है, सरप्लस है। इसमें क्या होता है, जब सरप्लस होता है तो डॉलर्स भारत के अंदर आते हैं, और वहीं डेफिसिट होता है तो डॉलर भारत के बाहर जाता है। और इसीलिए आप देखोगे तो चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और इसीलिए उनके पास सबसे ज्यादा आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो चाइना के पास है, क्योंकि वो काफी सारा कमाता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत का एक्सपोर्ट सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है। एक्चुअली मैं खबर देख रहा था, अभी रिसेंट की ही बात है, मई में, अभी जो स्टार्टिंग के मई में खबर आई थी कि भारत सरकार यहां पर जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इवैल्यूएट कर रही है। बेसिकली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसके बारे में स्टडी करें कि भारत में किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, और जो हमारी मेन इंडस्ट्री के क्लस्टर्स होंगे वो कहां पर हो सकते हैं, ताकि हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर सके। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ये करीब 450 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो इसको बढ़ाकर हमें 1 ट्रिलियन डॉलर करना है, और इतना आसान ये होने वाला नहीं है। और ये हमारा मकसद है कि 2030 तक अचीव हो जाए। तो इसमें क्या होगा ना कि जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम 1 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा। हम इंपोर्ट कितना करेंगे, अंदाजा यह है कि 2023
2030 तक हम 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट भी करेंगे। तो एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन, इंपोर्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर, तो ये टोटल मिलाकर जो हमारा ट्रेड है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तो अगर हमारा ट्रेड इतना बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, लॉजिस्टिक को मजबूत करना होगा। जो हमारी रोड की कैपेसिटी है, पोर्ट्स की कैपेसिटी है, एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज की कैपेसिटी हो गई, वो उसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यहां पर जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो कौन से क्लस्टर से होगा वो भी देखना होगा। मान लो यूपी का कोई क्लस्टर बन गया, वहां से बहुत सारे गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, महाराष्ट्र का कहीं कोई क्लस्टर है जहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये काफी हमें आइडेंटिफाई करने होंगे और इसका जो काम है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक को दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अगस्त सितंबर तक जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने वाले हैं। फिर इसके साथ साथ स्पेशल फोकस हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर होगा। मकसद ये है कि 2030 तक हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसको 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है पिछले 2 साल से हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव में गया है, नेगेटिव ग्रोथ हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत नए मार्केट को तलाश रहा है। एक्चुअली हमारे जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, भारत जिनके साथ ज्यादा ट्रेड करता है वो है अमेरिका और यूरोप, तो वहां पर जो हमारा एक्सपोर्ट है, ट्रेड है, वो एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है। तो अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि बाकी के जो पोटेंशियल कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब, फ्रांस, वियतनाम, नेदरलैंड, मैक्सिको, इथोपिया, वहां पर हम और कितना ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं और हम किस चीजों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, ड्रग्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, फूड प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीजें हम भेज पाएंगे। लेकिन वो समय बताएगा ये कितना अचीव होता है। बट आई होप कि ये पिछले 2 दिनों से लगातार खबर चल रही थी कि चाइना ने ओवरटेक कर लिया है यूएस को, ताकि वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन सके। इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्या सोचते हो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी का, यहां पर परपेचुअल बॉन्ड के बारे में क्या आपको पता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग परपेचुअल बॉन्ड। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी बैच, एनी कोर्स ऑफ स्टडी IQ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।